नमस्कार साथियों। एसएससी जीडी का एक और सेट जो प्रीवियस ईयर से संबंधित है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आइए शुरू करें। कुछ सेट हमने पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं हम लोग। यह प्रश्न संख्या 1 है। पहला प्रश्न, यह गोला का संख्या निकालने से संबंधित है। आइए इसे जानें। 12 सेंटीमीटर ऊंचा और 6 सेंटीमीटर व्यास वाला, अगर व्यास 6 है तो त्रिज्या इसका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक ठोस धातु का बेलन है जी, रड है, जिसको पिघलाकर आप प्रत्येक 6 सेंटीमीटर व्यास वाला ठोस गोलों की संख्या ज्ञात करना है। मतलब एक रड है जिसका ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, व्यास है 6 सेंटीमीटर, इसको पिघलाकर 6 सेंटीमीटर व्यास वाला गोला बना रहे हैं। ये ढंग का एक रड है और इस रड को पिघलाकर छोटे छोटे गोले बना रहे हैं, तो गोलों की संख्या हमको ज्ञात करना है। जैसा आप जानते हैं, गोलों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला जो भी होगा, बेलन का आयतन या गोला है तो गोला का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। आर स्क्वायर भाई, अगर व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर का। इसका भी त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। व्यास अगर 6 है तो पाई आर स्क्वायर 3 × 3, एच है हमारे पास 12 सेंटीमीटर बटा। इसका गोला का आयतन कितना होता है जी? एक गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब की जगह 3 × 3 × 3। यहाँ से आप इस 3 को तो ऊपर ले जा सकते हैं ना, ये वाला 3 जो 4 बटा में है, ये ऊपर चला जाएगा। या आप इसको यहीं पर काट भी सकते थे। वेट जस्ट 1 मिनट, हम लोग इसको यहीं पर क्यों ना काट लें। यस, 4/3, 3 से 3 तो ऐसे ही कट गया। अब ये 4 पाई से पाई कट गया, 4 से 12 कट जाएगा 3 बार, 3 से दोनों 3 भी कट गया, तो वैल्यू हमको कितना मिल गया? 3 बोला। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। 10 रुपये प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए पानी और 10 रुपये प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करना है, पानी मिलाना है और 15 रुपये प्रति लीटर का दूध का अनुपात क्या होना चाहिए? पानी निःशुल्क उपलब्ध है। देखिए, एलिगेशन प्रोसेस हम इसको बना सकते हैं। हमारे पास यहाँ पानी है और यहाँ पर दूध है, वो दूध है। आप जानते हैं, यह प्रश्न में दिया भी गया है कि पानी का कोई मूल्य नहीं है, जीरो है, निःशुल्क उपलब्ध है। दूध है 15 रुपये प्रति लीटर। दोनों मिश्रण को मिलाने से 10 रुपये आने चाहिए। अगर हम इनको घटाएंगे तो 10 में से 0 घटा तो 10 और 15 में से 10 घटा तो 5, मतलब 5:10 में मिलना चाहिए। मतलब यह अनुपात 1:2 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। समय और कार्य का एक प्रश्न है। 24 महिलाएं एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 32 महिलाएं उसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर लेंगी? आप एमडीएच वाला फॉर्मूला जानते हैं जी। 24 महिलाएं 16 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 32 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? निकाल लीजिए डी का मान। ये 24 × 16 बटा 32। आराम से इसको 2 बार में काटिए, इसको 12 बार में काट लेगा, 12 दिन में कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। अगला प्रश्न की तरफ चलें। यह क्रैमुल विक्रैमुल से संबंधित एक प्रश्न है, देखते हैं। 8200 रुपये के ग्राइंडर पर 15% का छूट मिलता है। यदि कोई व्यक्ति नगद भुगतान करता है तो उसे 3% का अतिरिक्त छूट मिलता है, तो वह उससे कितना भुगतान करती है, उस वस्तु को कितने रुपये में खरीदती है? आइए बनाए। 8200 रुपया टोटल है, 15% छोड़ दिए तो 85% बचा, और 3% का अतिरिक्त मतलब 97% छूट के साथ, और 3% और छोड़ दिया तो 97% बचा। अब हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो तो ऐसे ही कट गया। यस, ये नीचे में 100 है, आप इसको 20 से काट सकते हैं 5 बार में, और इसको 17 से काट सकते हैं 5 बार में। ये 20 10 बार में कट जाएगा 2 से, और ये 41 बार में कट जाएगा 2 से। अब हम इसको इकाई अंक मेथड से बनाएंगे। चूंकि नीचे में 10 है ना, तो भाग देने से पूरा पूरा कटेगा, लेकिन दशमलव के रूप में आएगा। अब दशमलव का इकाई अंक क्या होना चाहिए? 7×7 = 49, 49 का इकाई अंक 9 है, 9 × 1 तो इकाई अंक 9 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, जहाँ इकाई अंक 9 के रूप में है। लेकिन आप तो बोलोगे यहाँ सर जीरो भी है,
जीरो, दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं है। अच्छा, दशमलव के बाद है 9, क्योंकि बटा में 10 है, बटा में 10 होने के कारण हम अगर उसको दशमलव में बदलेंगे तो एक अंक तो दशमलव के बाद आएगा ना। यस, अगला प्रश्न की तरफ चलें। यह फिर से क्रैमुल विक्रैमुल का एक कहानी है। एक खिलौना कार की लागत मूल्य 1800 रुपये है। इसे मूल्य को सेल में घटाकर 1500 रुपये कर दिया गया, तो कितने प्रतिशत की कमी की गई? भाई, पहले से मूल्य था 1800, 1500 कर दिया गया, तो 300 रुपया आपने घटाया ना, तो इसको प्रतिशत में बदल दीजिए। 300 गुने 100, कितना में से घटाया है आपने इसको? 1800 से। ये इसको 6 बार में काट लेगा, ये 3 और ये हो गया 50, मतलब 50/3%, मतलब 16.2/3% हमारा सही जवाब है। अच्छा, 50/3 ही था, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न की तरफ चले। चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित एक प्रश्न। 2 वर्षों में 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 26,450 रुपये का मिश्रधन देता है, तो वह मूलधन क्या है? 2 वर्ष में 15% की दर से है। यस, आइए निकालते हैं। देखिए, इसको हम प्रतिशत मेथड से आपको बताना चाहेंगे। मान लेते हैं मूलधन 1 से, तो पहला 15%, तो 115 रुपये, फिर 15%, तो 115। अब इसका मान हमको दिया हुआ है कितना? 26,450। अब आप इस x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। ये 23 से कट जाएगा, ये 20 हो गया, फिर ये 23 से कट जाएगा, फिर ये 20 हो गया। राइट, हम लोग अब x का मान निकाल लेंगे। कितना आएगा? 26,450 गुने 20 गुने 20 बटा 23 गुने 23। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन एक सरल मेथड था, इसलिए हमने आपको इस मेथड से बताया है। एक बार में 3 4, फिर से एक बार में 5। अब ये 23 से फिर कट जाएगा, कितनी बार में? 50 बार में। तो 50 गुने 20 हमारा सही जवाब है 20,000 रुपया। यस, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। एक दुकानदार है जो 2 साड़ी और 4 कमीज 1600 रुपया में खरीद रहा है। 2 साड़ी और 4 कमीज। उसी पैसे से कोई व्यक्ति 1 साड़ी और 6 कमीज खरीद सकता है। यदि मुझे 12 कमीज खरीदने हैं, तो कितना भुगतान करना पड़ेगा? आइए, ये कंपैरिजन का एक प्रश्न है जी। आप देख रहे हैं 2 साड़ी, एस मतलब साड़ी है, और 4 कमीज, 4 कमीज है। इसका कीमत 1 साड़ी और 6 कमीज के बराबर है। क्यों? उसी पैसे से खरीद रहा है ना। तो अगर इस साड़ी को हम इधर भेज दें, तब हमको मिल जाएगा 1 साड़ी बराबर, इस 4 को इधर भेज दे तो 2 कमीज हो जाएगा। 1 साड़ी का मूल्य 2 कमीज के बराबर है। अब आपने शुरुआत में क्या किया है? 2 साड़ी खरीदा है और 4 कमीज खरीदा है। अगर हम इसको कमीज में बदलें, तो 1 साड़ी बराबर तो 2 कमीज था, तो 2 साड़ी बराबर 4 कमीज, और 4 कमीज पहले से। मतलब हुआ कि 8 कमीज का दाम हमको 1600 रुपये मिला है। तो 12 कमीज हमसे पूछ रहा है कि कितना रुपये में मिल जाएगा। 12 कमीज का दाम निकालना है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। 1600/8 गुने 12 सोल्व कीजिएगा तो आपको 2400 रुपया मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब। अगला प्रश्न की तरफ चले। यह साधारण ब्याज से संबंधित एक प्रश्न। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपया है, तो समान दर और समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? आइए निकालते हैं। 50 रुपया है 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया? 25 रुपया। क्यों? 2 वर्ष का साधारण ब्याज था ना 50 रुपया, तो 1 साल का 25 रुपया। चलिए, 25 और 25 का हो गया। अब आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल का साधारण ब्याज पर हमें फिर से ब्याज निकालना पड़ेगा। आइए निकाल लेते हैं 5% की दर से। 125/100 मतलब 1.25। अगर इन सबको जोड़ लेंगे तो हमारे पास 50 और 51.25 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिल गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब। अगला प्रश्न की तरफ चलें। हमसे बोल रहा है 120, 240 और 480 का लघुत्तम समवर्त वर्ग ज्ञात कीजिए। साफ साफ दिख रहा है कि 480 है, जो इन तीनों से कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न। यह समय और एक कार से संबंधित एक प्रश्न है, आइए देखते हैं। अखिल एक व्यक्ति है, वह एक कार को 26 दिन में कर सकता है। साक्षी और अखिल दोनों मिलकर उसे
समान कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ काम शुरू किया लेकिन साक्षी ने 6 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया, तो वह दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें अखिल शेष कार्य को पूरा कर ले। आइए निकालते हैं। अखिल एक व्यक्ति था, वह 26 दिन में पूरा कर रहा था। साक्षी और अखिल दोनों मिलकर उसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों का अगर लघुत्तम निकालेंगे जी तो 130 आएगा। नो, 260 आएगा, 130 नहीं आएगा। ठीक है, अगर इसका एफिशिएंसी निकालें तो 10 और इसका एफिशिएंसी निकालें तो 13। साक्षी और अखिल का एफिशिएंसी 13 है। ठीक है, सिर्फ अगर साक्षी का निकालते हैं, लेकिन साक्षी का हमको इसमें निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? यस, क्योंकि साक्षी तो काम करना छोड़ ही दी है। अब ये साक्षी और अखिल मिलकर के 6 दिन तक काम किया, मतलब इन लोगों ने 78 काम को पूरा कर लिया है। बचा हुआ काम कितना है? 260 में से अगर हम लोग 78 को घटाएंगे, 10 में से 8 घटा तो 2, और 25 में से 7 घटा तो 18, अभी 182 काम बाकी है। साक्षी तो काम करना बंद कर दी ना, इस काम को करने का कौन? सिर्फ अखिल। तो अखिल अब इस 182 काम को कितने दिनों में करेगा? 182 बटा 10, मतलब कि 91 बटा 5 दिन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। यहाँ एक बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत समय के बाद ये प्रश्न हम लोगों को मिला है। एक कुत्ता और एक खरगोश की प्रत्येक छलांग एक कुत्ता खरगोश की प्रत्येक 6 छलांग के लिए 5 छलांग लगाता है। बढ़िया। कुत्ते की 4 छलांग और खरगोश की 5 छलांग आपस में बराबर है, की लंबाई आपस में बराबर है, तो कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात क्या है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप इस तरफ कुत्ता लिख लें और इस तरफ खरगोश लिख लें। इनके यस, खरगोश लिख लें। आप इनके छलांग की संख्या को पहले लिख लेंगे। ये 6 छलांग लगाता है कुत्ता, और ये लगाता है कितना? 5 छलांग। ठीक है, हो गया। अब इनके द्वारा खरगोश का कह रहा है 4 छलांग और कुत्ते के 5 छलांग। खरगोश का 4 छलांग और कुत्ते का 5 छलांग आपस में बराबर। जस्ट हमने डाटा को इकट्ठा किया है जी, इसमें करना आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, जस्ट तिरछा तिरछी गुना कीजिए। यस, और आराम से नीचे की ओर लिखिए, नीचे की ओर लिखिए, ध्यान रखेंगे। 5 गुने 5 कितना? 25, और 6 गुने 4 कितना? 24। ये निकल गया उनके चालों का अनुपात, 25:24। अगला प्रश्न की तरफ चलें। यहाँ एक प्रश्न रहता है, 4 कुर्सियों की कीमत 2 मेज की कीमत के बराबर है। 4 मेज और की कीमत 2 बोर्ड की कीमत के बराबर है। बढ़िया। और 4 बोर्ड की कीमत 2 पंखों की कीमत के बराबर है। एक पंखा का मूल्य अगर 850 रुपया है तो एक कुर्सी की कीमत ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न, अनुपात से संबंधित एक प्रश्न है। यहाँ पहले देखें, हमारे पास कुर्सी है, उसके बाद मेज है, मेज के बाद बोर्ड है, और बोर्ड के बाद पंखा है। यस, पंखा है। हमारे पास 2 पंखा किसके बराबर है? 4 बोर्ड के बराबर है। बढ़िया। अब हमसे बोला है 2 बोर्ड का कीमत 4 मेज के बराबर है। अगर 2 बोर्ड बराबर 4 मेज है तो 4 मेज बराबर 8, 4 बोर्ड बराबर 8 मेज हो जाएगा। फिर से सीखिए, 2 बोर्ड दिया है ना, 2 बोर्ड, 2 बोर्ड के बराबर कितना मेज है? 4 मेज है। यस, 2 बोर्ड के बराबर है 4 मेज, तो 4 मेज के बराबर कितना हो जाएगा? 8। 8 मेज, 4 बोर्ड के बराबर 8 मेज। आगे चलते हैं, हमसे दिया है 2 मेज। यस, 2 मेज का कीमत 4 कुर्सी के बराबर है, दिया है ना, लेकिन हमें मेज का संख्या तो 8 है, तो 8 मेज के बराबर कितना होगा? इधर अगर 4 से गुना होगा तो इधर भी 4 से गुना कर लीजिएगा, 16। 16 कुर्सी के बराबर हो जाएगा। अब हमसे बोला है कि एक कुर्सी का दाम निकालो। देखिए जी, 2 पंखा, एक पंखा का कीमत है 850 रुपया, तो 2 पंखा का कीमत कितना? 850 गुने 2, मतलब 1700 रुपया 2 पंखा का आएगा। और ये सब तो आपस में बराबर थे ना, इसका मतलब 16 कुर्सी का कीमत 1700 रुपया है, तो एक कुर्सी का कीमत निकाल लीजिए। 1700 बटा 16 भाग दीजिएगा, लगभग लगभग 100 के आसपास है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न की तरफ चलें। यह बुड़मा से संबंधित एक प्रश्न है, आइए सीखते हैं। पहले इस ब्रैकेट वाले कहानी को सोल्व कर लीजिएगा। यस, पहला क्या है?
यहाँ है छोटा वाला ब्रैकेट में 25/18 जोड़ 6×2=12, 5 17/6 घटाओ 7/36। इसका लघुत्तम लीजिएगा तो 36 आएगा। ये 50 जोड़ 102 घटाओ 14 नहीं, 14 नहीं 7 आएगा। यस 7 आएगा। आप इसको अगर सब सोल्व करेंगे तो 152 में से 7 घट गया, 145 बचे, 145/36 हो गया। हम इसको भाग कर लें, 11 छक 66 और 2 68/6। हम अब इसको बड़े ब्रैकेट में लेकर आ रहे हैं, यही तो बचा है ना। यस बाहर में कितना है, 7 गुना 14 और 3 17/7 गुना में है। अब हम सबको एक साथ लिख लें, 17/7 गुने 68/6 गुने ये 36/145 हो गया। इसका मान हमको मालूम है कितना, y भागा, इसलिए हम इसको बटा में कर लेते हैं। कितना है, 72.5 गुने है 204। अब हम इसमें y का मान निकालने जा रहे हैं। y का मान कितना होगा, आप चाहो तो यहाँ पर कुछ हद तक सोल्व कर लो, ये 6 बार में कट जाएगा। क्या ये 7 से नहीं कटने लायक है, तो y का मान इन सबको उठा के इधर लेकर आ जाइए। 17 गुने 68 गुने 6 गुने 72.5 बटा बटा 7 गुने 145 गुने 204। इस 72.5 का एक जीरो नीचे बैठा लीजिए, हो गया। अभी 68 से 1 कट जाएगा 3 बार में, 204, और ये 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, हो गया। ये 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, और ये 5 72 725 को 14 25 70 145 बार में काट लगा, 145 कट गया, बच गया कितना हमारे पास, 17/7। यस ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। दो टाइपिस्ट हैं, यस आइए देखें। दो टाइपिस्ट हैं, एक दिन अपराह्न में उनमें से प्रत्येक टाइपिंग को 80 पृष्ठ दिए गए, प्रत्येक को दिया गया। प्रत्येक को टाइपिंग के लिए 80 पृष्ठ दिया गया। उन्होंने कार्य को समान रूप से विभाजित किया, ठीक है। बी ने ए से 40 मिनट पहले समाप्त कर लिया, बढ़िया, उसी कार्य के लिए जिससे उसे 4 घंटे दिया गया था, ठीक है। अगले अपराह्न उन्हें फिर से टाइप करने के लिए 121 पृष्ठ दिए गए। हालांकि इन्होंने इस बार कार्य को इस तरह से विभाजित करने का फैसला किया कि वे एक साथ टाइपिंग को समाप्त कर लें। तो ए को कितने पृष्ठ टाइप करने थे, आइए जानते। पहला बार में जब दोनों को समान समान रूप से विभाजित किया गया था, तब समय का अनुपात क्या था, दो लोग हैं ना, ए और बी। कहता है उनमें से प्रत्येक को टाइपिंग के लिए 80 पृष्ठ दिए गए। बी ने ए से 40 मिनट पहले समाप्त किया, जिसने उसी कार्य को 4 घंटा लिया था। मतलब ए अगर 4 घंटा लिया था तो बी इसे 40 मिनट पहले 3 घंटा 20 मिनट में इसे समाप्त कर लिया। 3 घंटा 20 मिनट को, या फिर आप 40 मिनट को 4 घंटे को मिनट में बदल लो तो ये 240 हो जाएगा, और ये 3 घंटा 20 मिनट मतलब 200 मिनट। आप इसे सरल अनुपात में बदल लेना, 20 से कट जाएगा नहीं, और 40 से भी कट जाएगा 40, और ये 5 6:5 उनका निकल गया, उनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात। जैसा कि आप जानते हैं समय का अनुपात और कार्य का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है, सीधा अनुपात होता है, समय ज्यादा तो कार्य भी ज्यादा होगा। अब हमसे बोल रहा है कि फिर से उन्हें 121 पृष्ठ दिए जा रहे हैं, और इस बार उन्होंने इस ढंग से विभाजित करने का फैसला किया कि वे एक साथ ही टाइपिंग समाप्त कर ले। बढ़िया जी, तो ए को कितने पृष्ठ टाइप करने को मिलेंगे। अब देखिए इनका पृष्ठ का जो अनुपात होगा वह अनुपात 5:6 में बांट लीजिए, तब ना ये भी 30 पृष्ठ और ये भी 30 पृष्ठ दोनों समान समान में समय में खत्म कर लेंगे। अब इस 5 पृष्ठ का मान निकालना है। टोटल पृष्ठ 121 था, अनुपात टोटल 11 गुने 5, इसको 11 बार में काट लेगा, तो टोटल 55 पृष्ठ उन्हें प्रिंट कर और मिलेंगे ए को। अगला प्रश्न की तरफ चले। यहाँ औसत से संबंधित एक प्रश्न है, औसत भी बहुत समय के बाद मिला है प्रश्न हम लोगों को। 40 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति एक समूह में शामिल होता है जिससे औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। यदि इस व्यक्ति का भार 28 किलोग्राम रहा होता
तो भार 1 kg कम हो जाता। तो समूह का वास्तविक औसत भार कितना है? देखिए, अगर 40 किलोग्राम वजन होता तब औसत भार 1 बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर 28 किलोग्राम औसत व्यक्ति का भार होता तब औसत भार 1 कम हो जाता। ऐसे प्रश्नों को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से जरूर बनाइए। ये 40 केजी है, ये 28 केजी है। अब यहाँ एक बढ़ रहा है इसलिए प्लस और एक घट रहा है इसलिए माइनस लिखा हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए जी। 40 में से ये 28 में से -40 को घटाइएगा तो 68 आ जाएगा, बटा 68 बटा इन दोनों अनुपातों का अंतर, एक में से अगर एक को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमको? 2। मतलब अब हमारा आंसर आ गया 34 किलोग्राम। सही जवाब है, उसका औसत भार आ गया। अगला प्रश्न की तरफ चले। यह छूट से संबंधी एक प्रश्न है, आइए देखते हैं। एक दुकानदार जींस के खरीद पर 20% का छूट दिया और एक कोट पर 12% का छूट दिया। अगर कोई व्यक्ति एसबीआई कार्ड का उपयोग करता है तो 5% का अतिरिक्त छूट दे रहा है। आनंद ने 1200 रुपये का अंकित मूल्य का जींस और 4500 रुपये के अंकित मूल्य का कोट खरीदा, तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा यदि वो एचडीएफसी बैंक कार्ड का भुगतान कर रहा है? ध्यान रखेंगे, अगर एसबीआई के लिए करते तब आपको 5% मिलता, लेकिन आप तो एचडीएफसी बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा 5% का छूट नहीं मिलने जा रहा। आप सीधा सीधा भुगतान निकालें। 1200 रुपया का जींस है, 20% का छूट मतलब 80% तो आपको खरीदना पड़ेगा। आप इसे 960 रुपये में खरीदेंगे। और 4500 रुपये का कोट, इस पर आपको 12% मतलब 88% में आपको इसको खरीदना पड़ेगा। इसको अगर आप गुना करें 88 गुने 45 है, यस 45 को अगर 8 से गुना कर लेंगे आप तो 360 आ जाएगा। 360 गुने अगर 11 करेंगे, 0 6, 360 गुने हम 11 कर 0 11 6 66, 11 3 43, 11 3 33, 9, 0 6 6 12, 9 9 18 19, 3 1 4 4920 रुपये हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। यह एक बेलन से संबंधित एक प्रश्न है। एक बेलन की आधार का त्रिज्या हमें दिया गया है। आधार का त्रिज्या और ऊंचाई 17 और 49 सेंटीमीटर है। यस, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, 2πRh होता है जी। तो 2 गुने 22/7 गुने आर की जगह 17 और ऊंचाई की जगह 49। आप इसको आराम से काटिए, 7 बार में कट जाएगा। इकाई अंक पत्ती से नहीं बन पाएगा क्योंकि दो दो जगह 6 है। यस, तो हमें गुना करना पड़ जाएगा। 17 गुने 7 119, 119 गुने 2 कीजिएगा 238, 238 में 22 से हमें गुना कर लेना पड़ेगा। यस, 6 40 1 47, 6 47। आप इन्हें सोल्व कर लेंगे। 6 7 6 13, 7 7 14, 7 4 11 1 12, 4 1 5, 5236 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न। यह समय और दूरी से संबंधित एक प्रश्न है। एक पुलिसकर्मी को 380 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखाई देता है। चोर भागने लगता है, पुलिस को देखकर तो चोर भागेगा ही। पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी करीब 25 मीटर प्रति सेकंड और 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? देखिए, दूरी उनके बीच का कितना है? 380 मीटर, और उनका सापेक्षिक चाल कितना हो जाएगा? 5 मीटर प्रति सेकंड। चूंकि दिशा तो समान ही है ना, तो बटा 5 से भाग कर लीजिए आराम से। 76 सेकंड का समय उसको लगेगा पकड़ने में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। यस, अगला प्रश्न की तरफ चलें। यह समय और चाल से संबंधित एक और प्रश्न। एक गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी d समय t का अनुक्रमानुपाती है। एक ट्रेन 3 घंटे में 120 मील का दूरी तय करता है, तो 8 घंटे में कितना मील का दूरी तय करेगा? पहला लाइन तो इसका बेकार है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं इस लाइन का। आप डायरेक्ट यहाँ से बना सकते थे। 3 घंटे में 120 किलोमीटर, तो 120 मील, तो 8 घंटे में कितना भाई? 3 घंटे में 120 मील, तो पहले चाल निकाल लें। 120/3 चाल निकल गए और इसमें 8 से गुना कर लीजिए। 320 मील का दूरी उसने तय करना है।
अगला प्रश्न देखें। यह एक परीक्षा से संबंधित प्रश्न प्रतिशत पर आधारित होगा। एक परीक्षा में प्रत्येक 100 अंक के 3 विषय हैं। एक छात्र पहले विषय में 75, दूसरे विषय में 85% अंक प्राप्त करता है। यदि उसने कुल मिलाकर 68% अंक हासिल किए हैं तो तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत कितना है आपको ज्ञात करना है। देखिए जी, 100 नंबर का 3 है। पहला में इसने प्राप्त किया 75 अंक, दूसरा में प्राप्त किया 85 अंक, तीसरा में प्राप्त किया 1 अंक। तीनों को मिलाकर 68% है। तीनों को मिलाकर 300 का 68%, मतलब 3 गुने 68 निकाल लेना है। इसको अगर कीजिएगा तो ये x बराबर 68 गुने अगर 3 कीजिएगा तो 204 घटाओ, इसको अगर जोड़िएगा तो 160 आ जाएगा। 64, यहाँ तो वैल्यू ही नहीं आ रहा। 43%, 43 अंक आ रहा है। हमने कुछ गलत किया, यहाँ पर 86 है। यस, तो इन्हें अगर हम जोड़ेंगे 75 और 86, 6 5 11 की एक हाथ में आए, 8 7 15 1 16, 204 में से अगर हम लोग 61 को घटाएंगे तब 43% हमारा सही जवाब आ गया। यहाँ 3 गुने 68 कैसे किए जी? चूंकि टोटल अंक 300 था तो 300 का अगर हम 68% निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 3 गुने 68 ही तो। यस, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। यस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।